जातियों की गिनती पर बोली बीजेपी नेता उमा भारती, कोई आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं कर सकता। ये उमा भारती का बयान, जो ठीक है उसके लिए देश को एक होना चाहिए, विपक्ष की हर बात का विरोध नहीं कर सकते, ये कह रही है उमा भारती। कोई माइका लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। जब तक समाज में एक भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। तो 10 साल उनकी सरकार रही, तब क्यों नहीं उठाया मनमोहन सिंह जी के समय पर ओबीसी आरक्षण का मसला? उस दिन क्यों नहीं उठाया? तब बीजेपी के साथ एक क्यों हो गए? और दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका ये नेता कल कह देगा कि राम मंदिर बनना चाहिए तो क्या बीजेपी के लोग राम मंदिर बनाना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए तो क्या हम राम मंदिर बनाना बंद कर देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये नहीं। अगर बात ठीक है तो पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर के कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, SC/ST का आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, 27% आरक्षण होना चाहिए और गरीब सवर्णों का भी 10% आरक्षण होना चाहिए। अनामिका जी, किस तरह से आप देखती हैं उमा भारती के इस बयान को? सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया गया, ये कुल मिलाकर एक नसीहत भी है इसमें। आपने उनकी लास्ट जो लाइन थी, अंतिम पंक्ति सुनी होगी कि सवर्णों के लिए भी होना चाहिए। तो इस देश को किसी जाति पाति में बांटने से बेहतर है कि हम जो भी आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन सारे लोगों को सारी सुविधाएं मिले। और ये जो एक बात मैं बार बार सुन रही हूँ, जिसकी जितनी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का हम परिणाम नहीं, श्रेय लिया ना, सुशील मोदी ने श्रेय लिया, उन्होंने कहा हम ही ने तो कराई है जातिगत जनगणना। लेकिन आप ही के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट है। दोनों एक दूसरे के विरोधी बयान तो नहीं है विरोधी। देखिए समीर भाई, ये पूरी भाजपा जो है भ्रम की ही शिकार रही है, पहले भी और अभी भी है, और पाखंड की राजनीति कर रही है, पूरा देश देख रहा है। बहुत देर से आप बिहार के नेता साथ कह रहे हैं, केंद्र के नेता गोपीनाथ मुंडे को भी ये नहीं मान रहे हैं। अब आगे क्या होगा? मोदी जी कब कराए जाति जनगणना करते करते थक गया लोग। सामने देश में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव। अब आगे क्या होगा, क्या इंपैक्ट होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि यहीं से एक शुरुआत, क्या आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की अब बयार शुरू हो जाएगी, मांग शुरू हो जाएगी? होना ही चाहिए। देखिए, मुझे जहां तक लगता है ये जो पूरा विमर्श है बस एक तरह का, एक कहते हैं ना कि जिसकी एक तरह का बस सेक चिल्ली में बीत जाने वाले, क्योंकि अभी जिन्होंने ये जो जनगणना का रिपोर्ट है उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों बाद बीजेपी भी जो जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट कर दे, उसके बाद उस पर जो विमर्श होगा। अब देखिए, एक जो अभी बताया जा रहा था, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने आ गया है उसका कितना असर? ओके, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा, जो फैक्ट पे बात करते हैं, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट रोकने की जो बात चल रही थी, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट नीतीश कुमार ने इसलिए रोक दिया क्योंकि वहां पे जो पिछले 15 साल में, जो 2010 से पहले जो 15 साल में जितनी भी जमीन का हस्तांतरण हुआ था उसमें अधिकतर यादवों और कुर्मी के द्वारा हुआ था, इसलिए उस रिपोर्ट को रोक दिया। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना, देख लिया समीर, मैंने क्या कहा था? मेरा ये पॉइंट रखने का, मेरा ये पॉइंट रखने का मतलब ये था कि देखिए, आप पिछले 15 साल, पिछले 10 साल में खासकर बीजेपी की राजनीति को आप देखिए तो बीजेपी की राजनीति ओबीसी लेड हिंदुत्व की है। उसमें नीतीश कुमार कहां फिट बैठते हैं, उसमें अखिलेश यादव कहां फिट बैठते हैं, उसमें लालू यादव कहां फिट बैठते हैं, उसको जरा गौर से एनालाइज कीजिए। राहुल जी, आपने सबकी बातें सुनी, क्या नजर आता है आने वाले वक्त में, खास करके 2024 की सियासत के मद्देनजर ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना असर डालते हुए हम देख रहे हैं देश की सियासत पर? मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, सबसे बड़ा और लोकसभा चुनाव में मतलब जो सबसे जिस पर सब कुछ तय होगा, उन 2 सबसे बड़े मुद्दों में कम से कम एक ये होगा। अगर ये सबसे बड़ा नहीं होगा तो 2 सबसे बड़ों में से एक ही मुद्दा होगा, और इससे सबको अपनी अपनी राजनीति, टिकट वितरण, रणनीतियां, इन सबको एक बिल्कुल नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मामला अभी देखिए अदालत में जाएगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 बनाम 3 के उससे जो केशवानंद भारती ने दूसरे इंदिरा साहनी केस में फैसला किया हुआ है, 50% की जो सीलिंग लगी है आरक्षण पे, अब उस पर नए दबाव पड़ेंगे।
नई मांगे आएंगी तो ये एक संवैधानिक निर्णय का भी मसला जल्दी बनने वाला है और इससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं हमारे। ठीक है, टिकट बंटवारा और सियासी जो बंटवारा है वो तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं, और इसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण की मांग भी आने वाले वक्त में उठ सकती है 2024 का। तो ये एक बड़ा मुद्दा होने ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।